मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आप तमाम हजरात का पायाने दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने एक बार तालीम के हवाले से कहा था कि इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। नाज़रीन, जब एक मर्द पढ़ता है तो गोया एक फ़र्द पढ़ता है, और जब एक औरत तालीम और तरबियत हासिल करती है तो यूँ कह सकते हैं कि एक अच्छा और सेहतमंद ख़ानदान बनता है। शायद नाज़रीन, इसी नुक्ते को मद्दे निगाह रखते हुए सर सैयद अहमद ख़ां की सोहबत में परवान चढ़ने वाले शेख अब्दुल्ला उर्फ पापा मियाँ ने सरजमीन अलीगढ़ पर तालीम निस्वा के लिए एक ऐसा इदारा कायम किया था जो कि आलमी शोहरत का हामिल है, जिसे एक दुनिया अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के नाम से जानती है। नाज़रीन, ये वो इदारा है जिसने रोज़ अव्वल से ही ऐसी नामगए रोज़गार शख्सियात पैदा की हैं जो कि एक आलम को अपनी लियाकत और क़यादत से फैज़याब कर रही है। तो आइए नाज़रीन, तहरीक पॉइंट के इस वीडियो में हम एक सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, और वो हमारा सवाल ये है कि अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की बुनियाद अलीगढ़ शहर के किस महल्ले में रखी गई थी। अगर हमारे इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा तो इंशाअल्लाह रहमान इसका जवाब हम आपको देंगे। आइए देखते हैं कि हमारे इस सवाल का जवाब कौन दे पाता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं भाई लोगों आप लोगों के? हाँ भाई, क्या हाल है साहब? और इधर आ जाइए आप थोड़ा सा। देखिए, ऐसा है कि हमारा चैनल चल रहा है तहरीक पॉइंट के नाम से, और हम तहरीक पॉइंट में जो है उर्दू के बारे में, अलीगढ़ तहरीक के बारे में बात डालते रहते हैं। आज हमारा ये तहरीक पॉइंट का वीडियो है वो शेख अब्दुल्ला की कायम की हुई जो एक कॉलेज है, अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज। तो हम आज अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के बारे में आप लोगों से सवाल करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा, आपका नाम क्या है साहब? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम साहब जी। आप कुछ बात फरमाएंगे कुछ? शेख अब्दुल्ला लेडीज गर्ल्स स्कूल है, लेडीज अब्दुल्ला कॉलेज जी यूनिवर्सिटी में है जी। यहाँ तालीम लड़कियाँ हासिल करती हैं। हाँ जी। अच्छा, और कुछ बोल सकते हैं? अच्छा साहब, आपका नाम क्या? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज का नाम तो आपने सुना होगा? बिल्कुल सुना है, हैं? बहुत बढ़िया कॉलेज है। हाँ, लड़कियाँ यहाँ पे पढ़ती लड़कियाँ हैं। पढ़ती हैं। ठीक है। और साहब आपका नाम? फजल। अच्छा, फजल साहब। और भाई आपका नाम? उवैस। उवैस साहब। अमान। हमारा आपने सब सुना होगा अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के बारे के नाम में? हाँ साहब, मैं आपसे चाहूँगा कि आपका इसमें शरीफ क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है। अच्छा, आतिफ साहब, आप जो हैं अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज का नाम तो आपने सुना होगा? जी जी, मैंने बहुत सुना और तो इसके बचपन बारे से में सुनते हुए आ रहे हैं उनका अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज का नाम। अच्छा, तो उसके बारे में आप हमारे नाजरीन को कुछ बताएं उसके बारे में कि किसने कायम किया, क्या है? मुझे देखो थोड़े ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ही पता उसके बारे में। अब्दुल्ला जो गर्ल्स कॉलेज है वो डॉक्टर शेख अब्दुल्ला ने अच्छा कायम किया था। अच्छा, ये 100 साल से ज्यादा उसे तामीर किए हुए हो गए। हाँ हाँ। और उनका मकसद था मुस्लिम लड़कियों को तालीम देना, और आज इंसान का वो ख्वाब पूरा हो गया। जी जी। आप सिर्फ फरमा रहे हैं ये 100 साल से ज्यादा हो गया नाज़रीन? जी जी, 100 साल का मतलब यह है कि ये मैं आपको बता दूं ये 1906 में कायम हुआ था। अच्छा। अब हमारा सवाल ये है आप लोगों से, अगर आपको पता हो कि ये जो है अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की बुनियाद जो है डॉक्टर शेख अब्दुल्ला और उसको पापा मियाँ भी कहते हैं, इन्होंने अलीगढ़ शहर के कौन से महल्ले में इसकी बुनियाद रखी थी? हमारा सवाल ये है कि अब तो ये मैरिज रोड पे पहुंच गया है, मैरिज रोड पहुंचा है, इसकी बुनियाद कौन से महल्ले में रखी गई थी? इसकी बुनियाद मुझे थोड़ा, जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है, ऊपर कोट पे बुनियाद रखी गई थी, लेकिन किसी वजह से जो है वो बुनियाद उधर। आप जो है सही जगह पहुंच गए हैं, लेकिन एक्चुअल जगह कौन सी थी? एग्जैक्ट जगह कौन सी थी? कौन सा महल्ला था? वो महल्ला नहीं पता, लेकिन इतना पता था मुझे कि हाँ, पहले जो उनकी जो बुनियाद थी ऊपर कोट पर रखी गई थी। नाज़रीन, इन्होंने जो बताया सही बताया है कि ऊपर कोट पे थी, लेकिन ये सही नहीं बता पा रहे हैं कि मोहल्ला कौन सा था। तो नाज़रीन ठीक है, हमारा इस सवाल का जवाब कि शेख अब्दुल्ला साहब ने जो है इसकी बुनियाद जो है कौन से महल्ले में रखी थी, अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की, ये आपको किसी को नहीं मालूम है? हमें भी बता दिए कौन था, किस मोहल्ले में। देखिए, ये तो जब आप हमारा ये वीडियो देखेंगे जी जी, उसमें आपको सब पता पड़ जाएगी इंशाल्लाह। आपका साहब हाँ, हमारा तहरीक पॉइंट देखिएगा। ठीक है साहब, हम देखते हैं कि अगला बंदा कोई हो सकता है, हमें बता दें। ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। और साहब कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? जी। और साहब देखिए, ये हमारा जो है चैनल चल रहा है तहरीक पॉइंट के नाम से।
और हम तहरीक पॉइंट में जो है अलीगढ़ तहरीक के बारे में और अलीगढ़ की तारीख के बारे में और उसके अलावा उर्दू ज़बान पे हम फोकस करते रहते हैं। आपने देखा हो शायद अलीगढ़ तहरीक पॉइंट है। तो आज जो है हम तहरीक पॉइंट के इस वीडियो में जो है एक सवाल लेकर के आए हैं। सवाल तो हम बाद में आपसे करेंगे। हम ये चाहेंगे कि हमारा जो वीडियो है ये जो शेख अब्दुल्ला उर्फ पापा मियाँ ने जो एक कॉलेज बनाया था, है ना, इधर आ जाओ थोड़ा सा, कॉलेज बनाया था, उसका नाम है अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज। तो उस अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के बारे में हम चाहेंगे कि आपको जो नॉलेज हो वो हमारे सामीन को बताइए, आप नाज़रीन को बताइएगा। सबसे पहले मैं मालूम करना चाहूँगा आपका नाम क्या है, आपका इसमें शरीफ क्या है? अरबाबुद्दीन जी, अरबाबुद्दीन। अच्छा, अरबाबुद्दीन जी। अच्छा अरबाब साहब, आप कुछ बताएंगे कुछ शेख अब्दुल्ला की जो ये एक तालीमी इदारा कायम किया लड़कियों के लिए, उसके बारे में जो आपको मालूम हो तो थोड़ा बताइए आप। नहीं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में। हाँ, लेकिन लड़कियों के लिए एक गर्ल्स स्कूल, फिर एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज, अच्छा। ये बन गया बहुत बड़ा स्कूल कॉलेज है लड़कियों का, यूनिवर्सिटी का। हाँ। और उसमें लड़कियाँ पढ़ती हैं जी जी। छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक। अच्छा हाँ, अच्छा, ठीक है। इसके बारे में बता। अच्छा, और साहब आप में से कोई बताएंगे कुछ? क्या आप इधर आइए ज़रा, क्या नाम है आपका? मारूफ अहमद। मारूफ साहब। अच्छा मारूफ साहब, आपको बताया है कि शेख अब्दुल्ला ने ये उस कॉलेज की शुरुआत की थी, उसके बारे में कुछ मालूम है आपको? इसमें हॉस्टल भी हैं, लड़के रहती हैं, है ना, तो कुछ बताइए आप। इसकी जो शुरुआत करी थी ये शेख अब्दुल्ला ने, और वही जहाँ बेगम ने करी थी इसकी शुरुआत। शुरुआत उनकी बेगम ने अच्छा। इसकी शुरुआत करी थी। इसका जो इनका जो असल मकसद था वो ये था कि जो लड़कियों की जो तालीम है, लड़कियों की तालीम के बारे में उन्होंने सोचा और इसे आगे कैसे लाया जाए, क्योंकि हमारे जो इस्लाम में है कि लड़की और लड़के दोनों की तालीम बराबर होनी चाहिए, दोनों का बराबर का मुकाम हासिल होना चाहिए। तो इसके लिए इसके लिए क्या कहें, सर सैयद अहमद खान ने क्या कहें हमारे एक AMU की क्या कहें बुनियाद डाली। उसके बाद में वही जहाँ बेगम और इन्होंने शेख अब्दुल्ला ने इसको आगे बढ़ाया और एक कॉलेज मुंतखब करा जिसका नाम AMU के अब्दुल्ला कॉलेज है। और उसमें लड़कियों की तालीम बहुत अच्छे तरीके से दी जाती है। उनके बारे में मतलब बढ़िया तालीम दी जाती है। अच्छा, सही कह रहे हैं आप कुछ बोलेंगे? अच्छा, और साहब आप कुछ बोलेंगे? हाँ साहब, आप इधर आइए, आपका क्या नाम है? नाम ज़की अहमद। आप इधर ही आ जाइए, हटिए नहीं। हाँ, ज़की अहमद। ज़की साहब कुछ आप अपने ख्यालात आप कुछ जाहिर करेंगे? शेख अब्दुल्ला उर्फ पापा मीना ने जो कॉलेज बनाया था, ये अब्दुल्ला का कॉलेज, ये कॉलेज जो है शेख अब्दुल्ला साहब ने जो बनाया था तो खातून के लिए बनाया था, और इसलिए इसमें जिन लोगों ने तालीम हासिल की है उन्होंने माशाल्लाह बहुत कामयाबी पाई है, अलीगढ़ का नाम रोशन भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कॉलेज है। अच्छा, मतलब पूरे जो है पूरे हिंदुस्तान में, बड़े सगीरे हिंद में जो है ख़ास तौर से मुसलमानों की लड़कियों की तालीम के लिए ये बहुत बड़ा काम कर रहा है, और यहाँ से बड़ी बड़ी लेडी शख्सियात पैदा हुई हैं उसके बारे में। अच्छा, ठीक है। अच्छा साहब, एक सवाल हमारा है, मारूफ साहब ज़रा थोड़ी देर के लिए आप बंद कर दें। अरबाब साहब और मारूफ साहब, एक सवाल हमारा ये, अगर आपको मालूम हो तो, मालूम होगा तो अच्छी बात है, हम उसको जो है अपने इस वीडियो का हीरो तस्लीम करेंगे, हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, हम फिर बता ही देंगे आपको, चैनल से पता पड़ जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि इसका जो है मैं आपको बता देता हूँ कि इस कॉलेज की इब्तिदा जो है 1906 में हुई थी। 1906 में हुई थी, है ना। अच्छा, और शेख अब्दुल्ला जो थे ये जो थे कश्मीर के थे, एक ज़िला कश्मीर के पहुँच ऐसी कुछ नाम है उसका, वहाँ के थे, और ये जो है छोटी उम्र में ही इन्होंने सर सैयद अहमद खान को देखा था। जब सर सैयद अहमद खान अपनी तहरीक को चला रहे थे तो वहाँ से ये एक सर सैयद के एक फ़ैन थे उनकी, उससे वो यहाँ पर आ गए थे अलीगढ़ में, तो सर सैयद की सोहबत में रहे, उसी सोहबत में परवान चला। उसका नतीजा हुआ कि इन्होंने एक ऐसा इनकलाबी कदम उठाया हिंदुस्तान, ख़ास तौर से हिंदुस्तान और मुसलमानों की लड़कियों के लिए, वो उन्होंने किया था। अब सवाल हमारे ये है कि ये अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की बुनियाद या कायम जो है कौन से अलीगढ़ शहर के कौन से महल्ले में हुई थी, ये हम मालूम करना चाहते हैं। ये मैरिज रोड चौराहे पर हुई थी। अच्छा, और लड़की जी, इसका
इसका एक गेट लाल डिग्री की तरफ है, दूसरा मेरिस रोड की तरफ है। अच्छा और उसी बराबर में एक भाई इधर से हटिए। अब्दुल्ला नर्सरी इधर से स्कूल की ब्रांच डाली उसी बराबर में ही। अच्छा और उसी से क्या नाम है, फिर अच्छी अच्छी शख्सियतें समाज से आई, आप पहले अच्छा, बता अच्छा। चुके हैं। अच्छा ठीक है। हाँ सर आप कुछ बताएंगे, क्या नाम है आपका? जी उमेर नाम है मेरा। अच्छा भाई इधर से हटिए। हाँ उमर साहब, अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के बारे में कुछ मालूम है आपको? अब्दुल्ला कॉलेज के बारे में, अब्दुल्ला गर्ल्स हाई, इधर देख करके। हाँ अब्दुल्ला गर्ल्स हाई स्कूल है। हाँ और सर सैयद अहमद खान जो यूनिवर्सिटी के बानी रहे हैं, जी जी उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से नाम के स्कूल खोला था। जी, जी। उसके बाद जो उनकी मेहनत रही और आज हम सब देख रहे हैं, जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनाकर तैयार कर दी है। जी। और ये एक बेमिसाल यूनिवर्सिटी रही है, पूरी दुनिया में फेमस है। अच्छा अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज खासतौर से उन लड़कियों के लिए ही बनाया गया है जो लड़कियां ज़्यादा महंगाई की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाती। इनमें चीप एंड कॉस्टली रेट्स पर अच्छे स्टडीज़ प्रोवाइड की जा रही है उन्हें। अच्छा अच्छा जी। अच्छा तो ये इसके बारे में हमें एक सवाल हमने किया अभी कि अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की बुनियाद तो जो है 1906 में रखी है, वो हमने आपको बता दिया। जी जी 1906 में रखी गई है। सवाल ये है कि जो हम सवाल लेकर के आए वो सवाल ये है कि अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की बुनियाद अलीगढ़ शहर के किस महल्ले में रखी गई थी? ये मालूम है तो बताइए। ये मैरिज रोड चौराहे पे रखी गई थी। अच्छा और अमीन शाह की तरफ से चालू हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते पीछे की तरफ पूरा हॉस्टल और इंतजाम हो गया था। अच्छा नहीं मालूम आपको? एक गेट लालडिगी की तरफ है जो अमीन शाह की तरफ लगता है, और एक गेट है मेरिस रोड की तरफ। तो देखिए ऐसा है कि आप लोग तो जवाब नहीं दे पाए हो इसका भी, है ना? अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ। है बताइए सर। हाँ देखिए ऐसा है, अब ज़रा इधर कंसंट्रेट कीजिए आप। जी सर। देखिए ऐसा है कि इसकी जो बुनियाद रखी गई थी 1906 में रखी गई थी। ऊपरकोट के जो इहाते में है एक महल्ला है टंटन पाड़ा, ये 1906 में टंटन पाड़े में इसकी बुनियाद रखी गई थी। और इसमें जब लड़कियों की तादाद बढ़ी तो फिर उसके 4 साल के बाद यानी 1910 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया बनी इसराइलान का जो महल्ला है, वहाँ पे कुशादा मकान लिया था, तो वहाँ पे उसको किया था। फिर उसके बाद में फिर इसको जो है 1914 में ये ट्रांसफ़र भी वहाँ पर हो गया, जो कि आज जहाँ पर मैरिज रोड पर है ना। तो ये सफ़र इसका टंडन पाड़े से चला था। और टंडन पाड़े में जो है और जब वो वहाँ से खाली होके बनी इसराइल चला गया था तो वहाँ पर जो है एक खातून थी, उनका नाम था बिल्किस आपा। बिल्किस आपा ने वहाँ पे सिराजुल उलूम निस्वा कॉलेज के नाम से एक स्कूल चलाया था, वो बहुत अरसे तक रहा। और फिर उसके बाद ये स्कूल जो है ये मकान 2 हिस्सों में बट गया है, जो कि इसका मेन जो मकान है वो शहीद मंजिल के नाम से जाना जाता है। हाँ तो इस तरह से ये हमने बताया कि इसका जवाब सही है कि ये टंटन पाड़े में इसकी शुरुआत हुई थी। इस अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज का सोता फूटा था शेख अब्दुल्ला ने, और उनकी बेगम क्या नाम बताया था? वही जहाँ बेगम ने किया था। अच्छा और एक और मैं आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूँ कि वही जहाँ बेगम को और इनका जो रिश्ता शादी हुई थी 1902 में हुई थी, वो दिल्ली की मौल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी वो। तो हमारा सवाल का आप जवाब नहीं दे पाए हैं, तो नाज़रीन अब आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम आपके जो है ममनून हैं कि आपने हमें इतना टाइम दिया। और हमारे ये चैनल आप ज़रूर देखिएगा नाज़रीन। ठीक है, खुदा हाफिज़ है। चैनल का नाम ठीक है, खुदा नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।